बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वाइटल पॉइंट में खुश आमदीद। आज एक नई और बेहतरीन जॉब्स अनाउंसमेंट की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई है, कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया गया है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेरीन एकेडमी कराची के लिए बेहतरीन जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पहली पोस्ट की अगर बात करें तो स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है। 14 स्केल की ये जॉब है। 2 पोस्ट ये अनाउंस की गई हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आपकी इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन या फिर उसकी डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें, शॉर्ट हैंड पे आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। किस रीजन के लिए ये जॉब अनाउंस की गई है, तो यहाँ पे सिंध को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंध देही और सिंध शहरी। ये जो पोस्ट अनाउंस की गई है ये सिंध देही इलाका जात के लिए। इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें तो जूनियर नॉटिकल इंस्ट्रक्टर 13 स्केल की ये जॉब है। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो मैट्रिक या फिर उसके इक्विवेलेंट सर्विस सर्टिफिकेट नेविगेशन होना चाहिए। 2 years instructional experience in training establishment for sailors are equal number of sea service in the rank। मेरिट पे ये जॉब्स अनाउंस की गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 40 इयर्स एज रिक्वायर की गई है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें हेल्थ एंड हाइजीन इंस्ट्रक्टर की जॉब्स अनाउंस की गई है। 13 स्किल की ये जॉब है। क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैट्रिक या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए विद फर्स्ट एड। 2 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग हेल्थ एंड हाइजीन और इक्वल नंबर ऑफ सी सर्विस इन द रैंक। एक पोस्ट अनाउंस की गई है, मेरिट पे ये पोस्ट अनाउंस की गई है। उसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 40 इयर्स होनी चाहिए। चौथे नंबर पे जो जॉब्स अनाउंस की गई है वो जूनियर कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब्स है। BPS 12 यानी 12वें स्केल की ये जॉब है। एक पोस्ट अनाउंस की गई है। मैट्रिक या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 year एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रांच और 2 years सी एक्सपीरियंस इन द रैंक। मेरिट पे होगी ये भर्ती। 40 इयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद UDC और LDC की पोस्ट भी अनाउंस की गई है। अपर डिवीजन क्लर्क की अगर बात करें तो 7 पोस्ट अनाउंस की गई है। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए। सिंध देही इलाका जात की अगर बात करें तो उसके लिए 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। शहरी इलाका जात के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वुमेंस के लिए 2 पोस्ट मुख्तस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए 1 है और KP के लिए 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर बात करें तो तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। सिंध की अगर बात करें देही इलाका जात तो 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। वुमेंस कोटा के लिए 1 पोस्ट है। बलूचिस्तान के लिए भी 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर 9वें स्केल की ये जॉब है। 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखा जाए तो तालीम और क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो मैट्रिक विद नॉलेज ऑफ हैंडलिंग PBX। पंजाब के लिए जॉब्स अनाउंस की गई है। 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 8वें नंबर पर जो जॉब्स अनाउंस की गई है वो सिक बे अटेंडेंट है। 6वें स्केल की ये जॉब है। तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द नेवी। मेरिट पे ये भर्ती होगी। 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद लेबॉर्ट्री अटेंडेंट है। 6वें स्किल की ये जॉब है। उसके लिए 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। तालीम आपकी मिनिमम FSC होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस एज अ लैब अटेंडेंट इन द कॉलेज और पब्लिक स्कूल। मेरिट पे ये वैकेंसी फुलफिल होगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए। फायर पंप ऑपरेटर 1 पोस्ट अनाउंस की गई है सर। तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। 2 year आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंजाब के लिए ये जॉब्स है। 25 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेसर की अगर बात करें तो BPS स्केल 5वें स्केल की ये जॉब अनाउंस की गई है। तालीम आपके पास मैट्रिक या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का होना ज़रूरी है। सिंध शहरी इलाका जात के लिए ये पोस्ट अनाउंस की गई है। 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 12वें नंबर पे जो जॉब्स अनाउंस की गई है वो ड्राइवर की पोस्ट है। 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। प्राइमरी पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके पास डिस्पैच राइडर की अगर बात करें तो उसके लिए जो पोस्ट अनाउंस की गई है 1 पोस्ट है। 4थे स्केल की ये जॉब है। प्राइमरी पास आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें डिस्पैच राइडर की, प्राइमरी पास आपके पास तालीम होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सिंध अपर रीजन के लिए ये पोस्ट अनाउंस की गई है।
आपकी एज लिमिट 25 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की जॉब है। प्राइमरी पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ये ऑपरेटिंग डुप्लीकेट मशीन का नॉलेज भी होना चाहिए। मेरिट पे ये वैकेंसी फुलफिल होगी। 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद वेल्डर की पोस्ट अनाउंस की गई है, चौथे स्किल की जॉब है। प्राइमरी पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंजाब के लिए जॉब्स अनाउंस की गई है, 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिशियन नायब कासत की भी पोस्ट अनाउंस की गई है। इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें तो प्राइमरी पास होना चाहिए, आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकेंगे। इसमें सिंध अपर रीजन के लिए पोस्ट अनाउंस की गई है, 25 साल तक आपकी तालीम होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें नायब कासत, एमटी क्लीनर, गार्डनर, चौकीदार, इनके लिए डिफरेंट पोस्ट अनाउंस की गई हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है। रीजन की अगर बात करें तो लोकल अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल तक सबकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट रह गई है वो खाक ग्रुप की पोस्ट है। 2 पोस्ट अनाउंस की गई। खाक ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हो, 25 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये थी जो कि आज की पोस्ट। जो कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपने नेशनल जॉब पोर्टल का लिंक यूज़ करना है। नेशनल जॉब पोर्टल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन द फॉर्मेट गिवन बिलो फॉर द पोस्ट 17 to 22, यानी नायब कासत की पोस्ट से लेकर खाक ग्रुप की पोस्ट तक फॉर्मेट दिया गया। आपने इस फॉर्म के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, इन एक्सपीरियंस को फुलफिल कर रहे हैं और उनके पास जो डोमिसाइल है वो उसी रीजन का है जिस रीजन में जॉब्स अनाउंस की गई हैं, वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। इस पोस्ट में फीमेल्स, माइनॉरिटी और डिसेबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये राइट है, वो किसी भी पोस्ट के नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो उसकी नंबर ऑफ पोस्ट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्लाई हैं या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी उनके पास एनओसी होना लाजमी है। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। किसी भी किस्म का टीए नहीं दिया जाएगा। इन जॉब्स के लिए अगर लास्ट डेट की बात करें तो आपके पास 3 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। जो कैंडिडेट्स इन एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं लाजमी अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा चांस है आप सबके लिए। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।